आइए बच्चों, पढ़ते हैं नया पाठ जिसका नाम है कोणार्क की आत्मकथा। इसे मधुपंत जी ने लिखा हुआ है। पढ़ने से पहले या समझने से पहले हम इसकी एक छोटी सी आपको एनिमेशन दिखाएंगे। ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि अभी इसके कुछ हिस्से ही बाकी हैं, क्योंकि ये मंदिर 700 ईयर्स पहले बनाया गया था। अब इसके कुछ हिस्से टूट गए हैं, कुछ हिस्से अभी भी सलामत हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल, बहुत बड़ा मंदिर था। यह इमेजिनेशन है। यह पाठ कोणार्क की आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा वह रचना होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अपनी कहानी खुद सुनाता है कि मैं ये हूँ। जैसे मान लीजिए टीवी है, अगर वह अपनी आत्मकथा सुनाएगा या अपने बारे में बताएगा कि मैं टीवी हूँ, मुझे आप ऑन कर सकते हैं, मुझे ऑफ कर सकते हैं, मुझे बहुत सारे कार्टून्स देख सकते हैं, तो मुझे आपको बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। तो ये हो गया कि वह अपनी आत्मकथा बता रहा है, वह अपनी कहानी खुद बता रहा है। यह पाठ कोणार्क का सूर्य मंदिर भी अपनी कहानी खुद सुना रहा है, इसीलिए इसे आत्मकथा कही गई है। अपनी कथा को कहना, अपनी कहानी को कहना। यह भी एक इमेजिनरी एनिमेटेड वीडियो है जिसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि यह कोणार्क का सूर्य मंदिर कैसा रहा होगा, या आज होता तो वो कैसा होता। पाठ के शुरू में बताया गया है सूर्य के महत्व को, क्योंकि ये पूरा मंदिर सूर्य पर आधारित है। सूर्य से हमें प्रकाश, शक्ति, ऊष्मा यानी गर्मी मिलती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यह आपने अपनी साइंस की कक्षा में भी पढ़ा हुआ है, और समय ऐसे ही चलता है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे आप अपनी साइंस में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इसी की वजह से सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं। सूर्य का महत्व यानी कि सूर्य की जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी युग में कम नहीं हुई है। यानी कोई भी सेंचुरी आए जाए, कितनी भी जनरेशन आए, सूर्य की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं हो सकती। कोणार्क मंदिर का परिचय। अब कोणार्क मंदिर अपनी आत्मकथा प्रारंभ कर रहा है। मैं कोणार्क सूर्य मंदिर हूँ, जो भारत के उड़ीसा राज्य में है, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। मेरा वास भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी नामक 3 शहरों के बीच है। मैं भारत के पूर्वी समुद्र तट पर यानी कि समुद्र के किनारे पर बना एक बहुत ही खास स्मारक हूँ। स्मारक का अर्थ होता है मॉन्यूमेंट। मैं भारत के गौरवशाली इतिहास यानी उसकी हिस्ट्री और बेहतरीन कला यानी कि ब्यूटीफुल आर्ट स्कल्पचर का एक प्रतीक हूँ, एक सिंबल हूँ। अब मेरी निर्माण और मेरे नाम की कहानी जान लीजिए। कहा जाता है मुझे 13वीं शताब्दी यानी 13th सेंचुरी में राजा नरसिंह देव ने अपनी जीत दिखाने के लिए बनवाया था। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोण का अर्थ होता है कॉर्नर और अर्क का अर्थ होता है सन। मुझे बनाने में कम से कम 1200 यानी 1200 शिल्पकार, कलाकार और कारीगर 12 साल तक मुझे बनाते रहे। फिर क्या हुआ? राजा नरसिंह देव के खजाने में 12 वर्षों का जो धन था वो सब कुछ मेरे ऊपर लग गया। तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत खर्चा हो गया है। तो उन्होंने अपने प्रधान वास्तुविद, जो उसके हेड थे, बनाने वाले थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा, उनका नाम था विशु महाराणा। उनको बोला कि आप जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र ये कार्य समाप्त कर दीजिए। और ऐसा करके उन्होंने उन्हें आदेश दे दिया। लेकिन जब आप कोई भी इमारत बनाते हैं तो उसके लिए जो आर्किटेक्ट होते हैं वो बहुत सारा फिजिक्स, मैथ्स उसमें प्रयोग करते हैं। तो इसी बीच में उनका जो मैथ्स था वो कुछ गणना जो थी उसमें कुछ गलती हो गई। तो वह जो था, उसका स्तंभ जो था, उसका जो पिलर था वो टिक नहीं पा रहा था, वो बार बार गिर जाता था। राजा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने इस समस्या को हल कर दिया।
उसने आखिरी पत्थर खुद लगाया। वह एक अद्भुत बच्चा था जो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा था। मेरे निर्माण की योजना बड़ी अनोखी थी। मुझे एक विशाल सूर्य रथ के रूप में बनाया गया था। इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं जो सूर्य की तेज गति यानी कि सूर्य की स्पीड को बताते हैं, क्योंकि जो घोड़े होते हैं उनके अंदर बहुत पावर होती है और वे बहुत तेज भागते हैं। रथ में लगे 24 पहिए जो जिसका हर एक पहिया 10 फीट्स का है और यह इसके अंदर बेइंतहा बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसका जो स्टार्टिंग गेट है यानी प्रवेश द्वार जो है उस पर 2 सिंह यानी कि शेर लायन बने हुए हैं जो इसकी रक्षा करते हैं। उसके नीचे हाथी बने हुए हैं, विशाल हाथी बने हुए हैं और कुछ व्यक्ति भी बने हुए हैं। जगमोहन एक मंदिर के हिस्से का नाम दिया गया है जिसके आज सिर्फ अवशेष बचे हैं, यानी कि कुछ हिस्से ही बचे हुए हैं, जिसे देखकर ये पता लगाया जाता है कि उसकी ऊंचाई कम से कम 60 मीटर रही होगी। इतना ऊंचाई वाला भारत में कोई अन्य मंदिर बना ही नहीं है। नट मंदिर यह वह मंदिर था जिसमें हम अपने सूर्य के साथ जो फीलिंग्स हैं उसको हम नृत्य यानी डांस, गायन यानी सिंगिंग, वादन यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर कर किया करते थे। भोग मंदिर, भोग यानी कि भोजन बनाना, यहाँ सूर्य के लिए भोजन तैयार किया जाता था जिससे हम सूर्य को प्रसन्न रख सकें। ये दोनों मंदिर आज भी व्याप्त हैं। इस बीच में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस मंदिर में, कोणार्क मंदिर में कभी भी प्रार्थना स्थल या प्रार्थना नहीं की गई, प्रेयर नहीं की गई। मेरे मुख्य स्तंभ के टूटने के कई कारण बताए जाते हैं। इसका जो मुख्य स्तंभ है वो बार बार गिर जाता है। उसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे निर्माण में जल्दी खत्म करने का, जो जल्दी कार्य खत्म करने की वजह से जो जल्दीबाजी दिखाई गई उससे ये जो निर्माण था वो सही नहीं हुआ और ये स्तंभ गिर गया। एक कहानी के अनुसार मेरे स्तंभ के ऊपर, जो मुख्य स्तंभ है यानी जो मेन पिलर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक यानी कि एक बहुत पावरफुल मैग्नेट लगाया गया था जो जितने भी समुद्र के में आने वाले जहाज होते थे उन्हें अपनी ओर खींच लेता था। और जब वो उसकी ओर खींचते थे तो उससे उनके जो जहाज होते थे उनको नुकसान हो जाता था, वो हार्म हो जाते थे, वो टूट जाते थे। तब किसी नाविक ने, ऐसा कहा जाता है, तब किसी नाविक ने मेरा चुंबक निकाल दिया जिससे मेरा स्तंभ गिर गया, वो मैग्नेट निकाल दिया। मेरे टूटे हुए हिस्सों को अभी संग्रहालयों में रखा जा रहा है। मेरी खूबसूरती एक खूबसूरत उदाहरण है, एक अद्भुत उदाहरण है। मेरी इमारतों पर, मेरी बिल्डिंग पर, मेरी वॉल पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, राजा महाराजाओं के दरबार सजे हुए हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, नर्तक हैं, डांसर हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं यानी कि नेचुरल लैंडस्केप है, युद्ध के चित्र हैं, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। यहाँ सूर्य को 3 रूप में रखा गया है और उन तीनों रूपों पर सुबह अलग रोशनी पड़ती है सूर्य की, दोपहर में अलग रोशनी पड़ती है, शाम को भी उसमें से एक सूर्य पर रोशनी पड़ती है। हर साल कोणार्क समारोह मेरे ही परिसर में किया जाता है। मुझे राष्ट्रीय स्मारक निधि के रूप में यानी कि हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया, जिससे मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड यानी गर्व महसूस करता हूँ। पाठ से हटकर अब कुछ रोचक बातें बताते हैं आपको। जैसा पहला मैंने बताया कि इसमें कोई भी प्रेयर नहीं होती है और मंदिर के निर्माण में जो भी उसकी नींव यानी स्टार्टिंग में जो डाला जाता है वो लोहा यानी कि आयरन जो डाला गया है वो एंटी रस्ट है, जंग प्रतिरोधी है, जिससे ये पता लगता है उन्हें साइंस की जानकारी थी। और जो 12 जोड़ी पहिए हैं वो कहते हैं कि वो 12 महीनों को दर्शाते हैं और 12 पहियों के बाद जब वो 24 में हो जाते हैं तो वो 24 घंटों को बताते हैं। पहियों का समय मापन, मंदिर के पहियों को प्राचीन काल में सूर्य की किरणों के अनुसार समय मापने के लिए घड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हमारे 10 रुपए के नोट में भी कोणार्क मंदिर का ही चित्र अंकित है। तो आशा करते हैं अभी आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, तो इसे
ध्यानपूर्वक तो पढ़िए और दिए गए शब्दों अर्थों को दोबारा से पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए और फिर मुझे बताइए क्या आपको ये पाठ अच्छा लगा या नहीं। धन्यवाद।